ये देखें। यस सर, मैं बता सकती हूँ। वो जब उसकी आंट आती है ना, मिसेस टेस्टमैन, एक्ट तो वन यहाँ पर जो टेस्टमैन मिसेस जोजो जब आती है, तो वो टेस्टमैन जो है वो कहती है कि आप 6 मंथ हनीमून पे रह के आए हो, तो शी वांट्स टू एक्चुअली आस्क अबाउट हर, that she is actually belongs to, जैसे हमारी नानियां दादियां, तो वो she wants to ask that there is any good news। और जो ये टेस्टमैन है, ये एक्चुअली लिटरेरी बंदा है, और इसका थोड़ा बॉलिंग भी है, तो ये उसको पहले तो कहता है कि नहीं पता, और शायद तुम किताबों के बारे में पूछ रही हो, क्योंकि वो उससे जानना चाहती है। और फिर वो उसको जो है शी वाज दैट टाइम एक्सपेक्टिंग, सो वो कहता है अपनी जो आंट आंट को कि डिड यू नोटिस दैट शी इज लुकिंग लिटिल ये हेल्दी। तो ये उस उधर से है मैं एक्ट वन में। समझ गया। अब आंट जो पूछ रही है कोई होप है, कितने मंथ आप रह कर आए हो, तो वो आगे कहता है कि ज़रा देखो सही कितनी हेल्दी हो गई है। यस बट हैव यू नोटिस, क्या तुमने आंट जो नोटिस किया कि वो देखो पहले एक दुबली पतली थी, अब कितनी हेल्दी हो गई है, कितनी मोटी हो गई है वो। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी शी इज़ लुकिंग एंड हाउ शी इज़ फिल्ड आउट सिंस वी वेंट अवे, जब से हम गए हैं अब कितनी आगे से हेल्दी और कितनी स्ट्रॉन्ग और कैसे हो गई है। इट शोज़ दैट शी इज़ अ प्रेगनेंट नाउ एंड वी आर विद द होप। वो ये कह रहा है। अब ये एक लाइन है, ये हमने बतानी है कि कौन किससे बात कर रहा है। आपको जस्ट मैं एक मॉडल दे रहा हूँ कि कैसे आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है। ये जो होता है ना कॉन्टेक्स्ट, ये होती है शॉर्ट स्टोरी। इसमें आपने पूरी एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी नहीं देनी, ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है। ये शॉर्ट स्टोरी के बाद आपने इन लाइन के साथ बताना है कि एक शॉर्ट स्टोरी है और ये दोनों की बातें चल रही, बस इतनी सी बात। लेकिन नीचे आपने बताना है कि कौन किससे बात कर रहा है, बैकग्राउंड का क्या है। एक्सप्लेनेशन में हम ये बताते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इसका, कहाँ खड़े हैं, और जो कन्वर्सेशन करने वाला है, जो लिसनर और स्पीकर कौन है, ये क्या बात कर रहा है, बैकग्राउंड में कौन है साथ, क्या क्या, उससे पता चल जाता है कि भाई इसने पढ़ा हुआ रेफरेंस को। तो ये आपने एक्सप्लेनेशन में बताना है। यहाँ आपने शॉर्ट समरी देनी। हेडा कैपलर मैरी जॉर्ज, अब जिसने उसने शादी की है वो बंदा क्या है, वो एक क्या है हमें पता है कि ही इज़ अ रिसर्चर, ही इज़ अ स्कॉलर, एंड यू नो स्कॉलर ऑल द टाइम दे आर डूइंग रिसर्च एंड दे आर गिविंग लेस टाइम टू देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। The same case with the Mr. Tessman. Mr. Tessman is a scholar and he is a professor of history, and all the time he is going through the book, and that's what has made the life of Hedda Gabler boring, because she wants some changes, she wants some newness in her life, and for that she even inclined toward the love bog, and after for the same reason she is moving toward the judge ब्रॉक की तरफ वो इसलिए जाती है कि वो चेंज जाती है, और वो उसके साथ भी इसीलिए इंटरेस्टेड हो जाती है कि वो इन चीज़ों को लाइक करता है जो उससे पहले था लव बॉग। अब यहाँ पे व्हेन जॉर्ज रिटर्न फ्रॉम द लव बॉक्स मैन्युस्क्रिप्ट, हेडा बर्न्स इट एंड लव बॉक्स, हेडा confesses how has failed in his life. Hedda talks into the committing suicide when the George begin to reconstruct love bog's manuscript with the help of Thea। ठीक है, वो जब जला देती है आपने ओवरऑल एक स्टोरी लिख देनी है यहाँ पे, और नीचे हमने क्या करना है, बात याद रखें, नीचे हमने ये बताना है कि ये डायलॉग कहाँ बोले गए हैं। ठीक है, कौन किससे बात कर रहा है, यानी ये क्या है, ये बात कौन कर रहा है, टेस्टमैन किससे, आंट जोजो से। ठीक है, और ये सारी एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपका एक्सप्लेन, और ये एक्ट 1 से लिया गया है, बस इतनी सी बात है। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, यू पीपल कैन डू दैट। एक्सप्लेनेशन में ये देखें यही कि इन दिस लाइन टेस्टमैन वांट्स टू टेल हिज आंट जोजो that Hedda, his wife, has become pregnant. Tessman here talks of the Heddas as if she were the gun dog who had been off her food for a whole, but now doing remarkably well and filling out the nicely. The gun dog image is one Ibsen uses in his note. His solicitudes for her is same as give to the thoroughbred horse are the valuable gun dogs, and one can
almost feel Hedda squirring as Testament say that, but he is of course reminding her in the nicest possible way the factual situation. She belongs to him the piece of property and as the owner, and he has right to be proud of her. Unfortunately for him, Testament is not aware of the wider implications of her remark about Hedda filling out. It is difficult enough to imagine Hedda and the Testament lying in the bed together. Let more making love. It probably happened the night they spent in the Gossenses and met all among the amusing people. इसमें वो यही बता रहा है कि अब देखें वो पहले से वो कितनी हेल्दी हो गई है, कितनी चेंजेस आ गई हैं, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ एंड वी आर विद द होप ही इज़ जस्ट मेकिंग श्योर टू जो आंट जोजो। पीछे देखें एक और है, quite irresponsible, I assured you, I every respect, all the same, in the big city with the money in the pocket, I am dreadfully frightened some things may happen to him. अब ये मुझे कोई बंदा बताए जिसने पढ़ा हुआ लाइन टू लाइन टेक्स्ट, कोई और भी कोशिश करे ये कहाँ से लिया गया है, क्या कौन किससे बात कर रहा है इसके अंदर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लव बॉग के बारे में बात मैं बताऊं सर, बताएं सर इसमें ना किया गई है उसके पास उसको ढूंढते ढूंढते उसको लव बॉग को उसकी तलाश करने उसको ढूंढ रही थी, वो चली गई है हेडा गैब्लर के पास, टेस्टमैन के पास। क्यों? टेस्टमैन भी उसी एक प्रोफेशन से, वो भी स्कॉलर है और जो लव बॉग है वो भी राइटर है। तो वो गई है कि ये ड्रंकर था और करप्टेड था, याश समझी था, तो अभी इसकी पॉकेट में पैसे भी हैं और मुझे लगता है कि इस बड़े शहर में पैसों के साथ वो बुरे सोहबत में पढ़कर कुछ बुरा न कर ले। तो वो थिया जो है वो हेडा गैब्लर के पास गई है और कि कहीं वो दोबारा से रीइंस्टेट ना हो जाए उसी पोजीशन में, क्योंकि चूंकि वो एक ड्रंकर्ड रहा है और उसके साथी भी यहाँ मौजूद है जिनके साथ वो पीता था शराब और वो एक ड्रंकर्ड था, और मैं चाहती हूँ कि पैसा उसकी जेब में है और बहुत प्रोग्रेस की है, बड़ा वो एक रेगुलर रहा है, और मैं ये चाहती हूँ वो प्रीवियस स्टेट में ना चला जाए कंडीशन में। देयरफॉर आई एम बिहाइंड हर, इफ़ यू हैव इन्फो अबाउट हिम लेट मी नो। और वो खुश होगी या जेलस होगी इससे? डेफिनेटली वो जेलस होगी कि मुझसे दूर जाके इस वो मैनिपुलेटिंग लेडी है और yes. वो जेलस होती है और उसने हमेशा से डोमिनेट किया है और डेस्टिनी चेंज करती है। वो अपने आप को समझती है कि मैं किसी भी मैन की डेस्टिनी चेंज करूंगी, कर सकती हूँ। तो इधर वो किया से जस्ट बहुत जेलस है स्कूल के ज़माने से। यस, लव बॉक्स लूजेज हिज मैन्युस्क्रिप्ट इन द पार्टी, और जब वो पार्टी में जाके वो अपना खो देता है और वो किसके हाथ आ जाता है? टेस्टमैन के। तो टेस्टमैन जाके घर रखता है उसको, तो बाद में वो दे देगा उसको, लेकिन वो क्या करती है उस मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ उसका स्क्रिप्ट है वो उसको बर्न कर देती है, और साथ जब उससे जला रही होती है कहती है कि तुमने ये बच्चों की तरह पाला है और ये इतना वर्क किया ना, आई एम बर्निंग योर सन थिया, योर इलेजिटिमेट सन थिया और लव बॉग, तुम दोनों का बच्चे को मैं जला रही हूँ। इट मीन कि वो जेलस भी है कि लव बॉग किसी और से रिलेशन ना बनाए, बस ऐसे ही धक्के खाता रहे। थ्रो हरसेल्फ डाउन इन द इजी चेयर्स बाय द स्टोव, डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। अब यहाँ पे अब सीन मैं आपको बताता हूँ, ये एक्ट 2 का सीन। यस यू, यस